अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, ये सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियों पर मबनी ईमान फरोशों की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप दास्तान के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 8 दिनों बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल नासिर, अली बिन सुफियान और 2 और नायब आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। इन हुकाम के साथ इन दस्तों में से एक का कमांदार भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहे थे। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फौज के अफराद हैं और उस वहशी कबीले के भी जिसके अकीदे को मलियामेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं। उस कमांदार ने ये अक्लमंदी की कि आम लिबास 2 शतर सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि इस लश्कर का क्या इरादा है। इन शतर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि ये लश्कर काहिरा पर हमला करने जा रहा है। शतर सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को इस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आए। उनकी इत्तला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर से मजीद नफरी का मुंतजर था और उसे अगले रोज वहां से कूच करना था। सुल्तान अय्यूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और 1 कमांदार रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छावनी में बुला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने शोबे के कम से कम 100 आदमी जो सूडानी जुबान अच्छी बोल सकते हैं, सूडानी बागियों के भेस में उस कमांदार के साथ अभी रवाना कर दो। कमांदार से कहा कि ये 100 आदमी इन 2 शतर सवारों के साथ सूडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 शतर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। उनके लिए हिदायत ये हैं कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुताल्लिक इत्तला देंगे और ये देखेंगे कि रात के वक्त इस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज रफ्तार घुड़सवार, छापा मारों और छोटी मंजनीकों के दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सूडानियों को शहर से दूर ही खत्म किया जाए, अल नासिर ने कहा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं, याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी भी हो तो भी बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, शब खून मारो, दुश्मन को पहलू से लो, अकब से लो, जरब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद तबाह करो, जानवर तबाह करो, दुश्मन को परेशान करो, उसके दस्ते बखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत न दो, उसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये ना भूलो कि ये सहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, उसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुंचे या मेरी फौज उसके आमने सामने जाकर लड़े। उसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे उन्हें कहना कि वो सूडानियों में ये अफवाह फैला दें कि 6-7 दिनों तक सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला उसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। उसने उन्हें काहिरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज पढ़ी और सुल्तान अय्यूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सूडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, उनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारियां उसी वक्त शुरू हो गई थीं। सलीबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी थी। सूडानियों का हमला एक न एक रोज आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह यह थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एक सूडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया और उसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन थे उन्होंने उसके इस इक़दाम को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। सूडानी फौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांदारों को भी मौका मिल गया। ये सब फौरन हरकत में आ गए। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि उनका मजहब सच्चा है और अगर वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ उठेंगे तो उनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जूं जूं इधर उधर के लोगों को पता चलता था वो उस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 शतर सवारों के साथ जब 100 मुसल्ला आदमी इस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया था और एक जगह पड़ाव किए हुए था।
सुल्तान अयूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहां से उसे लश्कर की नकलो हरकत की इत्तला जल्दी मिल सकती थी। उन 100 आदमियों ने हमला आवरों के सरबराहों को बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी चंद दिनों तक फलस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अयूबी को इस लश्कर की पहली इत्तलाएं मिली। उससे अगली रात उसने 50 सवार और 5 मंजनीकें भेजी, जिनके साथ आतिशगीर मादे वाली हांडियां थीं। उन्हें एक घोड़ा खींचता था। आधी रात के वक्त जब सूडानी लश्कर सोया हुआ था, उनके अनाज के जखीरे पर हांडियां गिरने लगीं। मान बाद आतिशी तीर आए और मुहीब शोले उठने लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। मंजनीकों को वहां से फौरन पीछे भेज दिया गया। 50 सवारों ने 3-4 हिस्सों में तकसीम होकर घोड़े सरपट दौड़ाए और लश्कर के पहलुओं के आदमियों को कुचलते और बर्छियों से जख्मी करते गायब हो गए। लश्करियों को संभलने का मौका न मिला। आग के शोलों से जहां अनाज का जखीरा चल रहा था, वहां ऊंट और घोड़े बिदक कर इधर उधर भागने लगे। सुल्तान अयूबी के सवार एक बार फिर आए और तीर बरसाते गुजर गए। वो उसके बाद नहीं आए। दूसरे दिन इत्तला मिली कि सुडानियों के कमोबेश 400 आदमी आग से, घोड़ों और ऊंटों की भगदड़ से और छापामार सवारों के हमलों से मारे गए हैं। तमाम तर अनाज जल गया और तीरों का जखीरा भी नजर आतिश हो गया था। लश्कर ने वहां से कूच किया और रात ऐसी जगह पड़ाव किया जहां इधर उधर मिट्टी के टीले थे। उस जगह शबखून का खतरा नहीं था। अब रात को गश्ती दस्ते भी पड़ाव से दूर दूर गश्त करते रहे, मगर हमला फिर भी हुआ। इसका अंदाज भी गुज़श्ता रात जैसा था। लश्कर के सरबराहों को मालूम नहीं था कि उनके 2 गश्ती दस्ते सुल्तान अयूबी के छापामारों की घात में आ गए थे और मारे गए हैं। तीरंदाजों ने टीलों से आतिशी तीर चलाए और गायब हो गए। सहर का धुंधलका निखरने तक ये शबखून जारी रहे। उनसे गुज़श्ता रात की निस्बत ज्यादा नुकसान हुआ। शाम को अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी को अपने जासूसों की लाई हुई ये इत्तला दी कि कल दिन के वक्त सूडानी लश्कर इस अंदाज से पेशकदमी करेगा कि शबखून मारने वालों का ठिकाना मालूम करके उसे खत्म किया जाए। सुल्तान अयूबी ने अपने करीब कुछ फौज रखी हुई थी। उसने रात के वक्त हमला न कराया। उसे मालूम था कि अब दुश्मन चौकन्ना होगा। अगले रोज उसने 400 प्यादा सिपाही सूडानियों के लश्कर के दाएं तरफ निस्फ मील दूर भेज दिए और 400 बाएं तरफ। उन्हें यह हिदायत दी कि वो आगे को चलते जाएं। दोनों दस्ते जंगी तरतीब में सूडानियों के पहलू से गुजरे तो सूडानियों ने इस खतरे के पेश नजर अपने पहलू फैला दिए कि ये दस्ते पहलू पर या अकब से हमला करेंगे। सुल्तान अयूबी की हिदायत के मुताबिक उसके कमांदार अपने दस्तों को परे हटाते गए। सूडानी धोखे में आ गए। उन्होंने अपने लश्कर को दाएं बाएं फैला दिया। अचानक सुल्तान अयूबी के 500 सवारों ने टीलों की ओट से निकलकर सूडानियों के वस्त में हल्ला बोल दिया, जहां उनकी आला कमान थी। घुड़सवारों का ये हमला अचानक और बेहद शदीद था। सारे लश्कर में भगदड़ मच गई। पहलुओं से प्यादा तीरंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस तरह सिर्फ 1300 नफरी की फौज ने कमोबेश 6000 के लश्कर को भगदड़ में मुब्तला किया और ऐसी शिकस्त दी कि सहरा लाशों से अट गया और सूडानी कैद में भी आए और भागे भी। भागने वालों की तादाद थोड़ी थी। ये सूडानियों की दूसरी बगावत थी जो सुल्तान अयूबी ने उन्हीं के खून में डुबो दी। अब के सुल्तान अयूबी ने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। उसने जंगी कैदियों से मालूमात हासिल करके उन तमाम कमांदारों और दीगर हुकाम को कैद में डाल दिया जो तरपर्दा बगावत की साजिश में शरीक थे। तकरीबकारों की भी निशानदही हो गई। उन्हें सजाए मौत दी गई। रज्जब जैसे नायब सालारों को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान अयूबी हैरान इस पर हुआ कि बाज ऐसे हुकाम इस साजिश में शरीक थे जिन्हें वो अपना वफादार समझता था। उसने अपने मोतमिद सालारों और दीगर हुकाम से कह दिया कि मिस्र के दिफा और सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए सूडान पर हमला और कब्जा जरूरी हो गया है। उसने खलीफा अल आजिद से मुहाफिज दस्ता वापस लेकर उसे माजूल कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब मिस्र खिलाफत अब्बासिया के तहत है और ये भी कि खिलाफत की गद्दी बगदाद में होगी। सुल्तान अयूबी ने उम्मे अर्रारा को 8 मुहाफिजों के साथ नूरुद्दीन जंगी के हवाले करने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती है। कौम का शिराजा उमरा और हुकाम बखेर दिया करते हैं, या वो खुद साख्ता कायद जो अमीर वजीर यहाँ के बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की जबान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी जात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं इस गद्दी पर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अयूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अयूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फौरन बाद अल आजिद को खिलाफत की गद्दी से हटाया। इससे पहले उसने सूडानियों की बगावत को निहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांदार या अस्करी को सजा नहीं दी थी।
डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह उसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अयूबी ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए, फिर जो भी पकड़ा गया उसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर उसे इंतहाई सजा दी। अक्सरियत को तो जल्लाद के हवाले किया, बाकी जो बचे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। सुल्तान अयूबी ने कहा, आज 2 महीने हो गए हैं, मैं सल्तनत के इंतजाम और कौम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोचो विचार के बगैर उन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूं दिल को तकलीफ हो रही है जैसे मैं कत्ले आम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। बहाउद्दीन शद्दाद ने कहा, मोहतरम अमीर, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज्यादा सजा मुसलमान को देनी चाहिए, क्योंकि उस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची फिर भी उसने गुनाह किया। काफिर तो अक्ल का भी अंधा है, मजहब का भी अंधा है। आप इस पर गम न करें कि आपने मुसलमानों को सजा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तेहाद किया। सुल्तान अयूबी ने कहा, मेरा असल गम ये है शद्दाद कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ अमारत की गद्दी से प्यार होता है वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीर दिखाते रहते हैं। अपनी जाती अमले में शैतानी खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दिए रखते हैं और खुद शहनशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी न करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत को वुस्अत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है, फलस्तीन को सलीबियों से छुड़ाना है, सलीबियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी गोशे में घुटनों बिठाना है। और मुझे ये फतुहात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं। अली बिन सफियान ने कहा, इन तमाम साजिशों के पीछे सलीबी हैं। मैं हैरान हूँ कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है, इनका तिलिस्म इनकी जबान में है। सुल्तान अयूबी ने कहा, जबान का वार तलवार से गहरा होता है। वो अक्ल जो तुम्हारी कमजोरियों को भांप सकती है अली, वो अपनी जबान से ऐसे अंदाज से और ऐसे मौके पर ऐसे अल्फाज कहलवाएगी कि तुम अपनी तलवार न्याम में डालकर दुश्मन के कदमों में रख दोगे। सलीबियों के पास 2 ही तो हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा, जिसे इंसानी जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हुक्काम के दिलों से मजहब तक निकाल दिया है। अली बिन सफियान ने कहा, सिर्फ हुक्काम नहीं अमीर मोहतरम, मिस्र के आम लोगों में भी बदकारी आम हो गई है। ये सलीबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं सलीबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सलीबियों के इस वार को नहीं रोक सकूंगा। और जब मेरी नजरें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो मैं कांप उठता हूँ। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे, इनमें बेहयाई सलीबियों वाली होगी और इनकी तहजीब व तमद्दुन पर सलीबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमजोरियां जानता हूँ। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, उसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलीबियों की कमजोरियां जानता हूँ। वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बरतानवी और इतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरक दुश्मन समझकर इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें अदावत की हद तक इख्तलाफात हैं। उनका शाह अगस्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और ज़रो जवाहिरात की चमक दमक से अंधा कर रखा है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो जाएं तो सलीबी चंद दिनों में बिखर जाएं। अब फातिमी खिलाफत को ख़त्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातिमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानी और सलीबियों के साथ साजबाज कर रहे हैं। अली बिन सफियान ने कहा, उनके शायर को कल सजाए मौत दे दी गई है। सुल्तान अयूबी ने कहा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इमारतुल यमनी की शायरी ने मेरे दिल पर भी गहरा असर किया था, मगर उसने अल्फाज और तरन्नुम को चिंगारियां बनाकर इस्लाम के दामन को जलाने की कोशिश की है। इमारतुल यमनी उस दौर का मशहूर शायर था। उस दौर में और उससे पहले भी लोग शायरों को पीरों और पैगंबरों जितना दर्जा देते थे। शायर अल्फाज और तरन्नुम से फौज में जज्बे की नई रूह फूंक दिया करते थे। यही दर्जा उस मुसलमान शायर को हासिल था। उसने लोगों में जो मकाम पैदा कर रखा था
اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے: مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا تانا دینے والو، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا، وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ بھی دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خوار ہوں اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ العاضد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس نے کہا، خلافت کے سوا یہ بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ العاضد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ خلیفہ نہیں ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ قاصد نے کہا، معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، عادت کے تحت منہ سے نکل گیا ہے۔ العاضد نے بعد السلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ قاصد نے کہا، نہیں امیر مصر، ان کی حالت بہت خراب ہے، محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے، اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھجک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں، راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں بعد السلام کہنا، صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے، اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلا لاؤ۔ اس نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ شداد نے کہا اور علی بن سفیان نے تائید کی، آپ نے اچھا کیا نہیں گئے۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العاضد کے پاس جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العاضد کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا، حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جوں کا توں رہنے دیا گیا، فوج کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العاضد کا محافظ نہیں، پہرے دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرا لگا دیا گیا تھا۔ العاضد اپنے محل میں قیدی تھا، وہ بوڑھا تھا اور دل کا مریض تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ العاضد آنکھیں کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں، یہ العاضد کے حرم کی رونق تھیں۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا۔ دوسری نے العاضد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسری کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گے۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں، بلا لیا کریں، اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ العاضد نے کراہ کی لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئی تھیں، یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھ ہیں، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے، تم تینوں کے سوا یہاں میرا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی، وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد کمرے میں آیا اور کہا، امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ العاضد نے کراہنے کے لہجے میں کہا، او بد نصیب صلاح الدین، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ صدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا تھا۔
उसने नहीफ आवाज में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडियां भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। अमीर मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए हैं, इनमें से भी कोई नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगा उठा कर ले जाएंगे। वो कुछ देर कराहता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी के आलम में उसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी जैसे कोई अल्फाज नहीं रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ सतारी था, जैसे वो खुदा के इस कहर से डर रही थीं जो बादशाह को गधा और अमीर को फकीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफेद रीश बुजुर्ग खड़ा था। वो जरा रुक कर अंदर आया और अल आजिद की नब्ज पर हाथ रखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर मिस्र का तबीब खास हूँ, उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। अल आजिद ने कहा, क्या अमीर मिस्र में इतनी सी भी मुरव्वत नहीं रही कि आके मुझे देख जाता? मेरे बुलाने पर भी नहीं आया। तबीब ने कहा, इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। मैं ये कहने की जुर्रत जरूर करूंगा कि इतने बड़े वाक़े के बाद जिसमें बाकायदा जंग हुई और हजारों जानें ज़ाया हुई, अमीर मिस्र शायद यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें आपकी सेहत की फिक्र जरूर है। ऐसा न होता तो वो मुझे आपके इलाज का हुक्म न देते। इस हालत में आप ऐसी कोई बात जहन में न लाएं जो आपके दिल को तकलीफ देती है, वरना इलाज न हो सकेगा। अल आजिद ने कहा, मेरा इलाज हो चुका। मेरा एक पैगाम गौर से सुन लो, सलाहुद्दीन को लफ्ज़ बलफ्ज़ पहुंचा देना। मेरी नब्ज़ से हाथ हटा लो। मैं अब दुनिया की हिकमत और तुम्हारी दवाइयों से बेनियाज हो चुका हूँ। सुनो तबीब, सलाहुद्दीन से कहना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, मैं तुम्हारे दुश्मनों के जाल में आ गया था। ये बदकिस्मती मेरी है या सलाहुद्दीन की कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ इस वक्त कर रहा हूँ जब मैं एक घड़ी का मेहमान हूँ। सलाहुद्दीन से कहना कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रही है और तुम्हारी मोहब्बत को ही दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैंने ज़र्र जवाहरात और हुक्मरानी की मोहब्बत भी अपने दिल में पैदा कर ली जो इस्लाम के एहतराम पर गालिब आ गई। आज सब नशे उतर गए हैं। वो लोग जो मेरे पाँव में बैठा करते थे वो बेगाने हो गए हैं। वो लौंडियां भी मेरे मरने का इंतजार कर रही हैं जो मेरे इशारों पर नाचा करती थीं। मेरे दरबार में उरियां रक्स करने वाली लड़कियां मुझे नफरत की निगाहों से देखती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान की बातों में आकर खुदा को भूल जाता है और ये भूल जाता है कि उसे खुदा के पास जाना है जहाँ कोई इंसान किसी इंसान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। इन कमबख्तों ने मुझे खुदा बना डाला, मगर आज जब हकीकी खुदा का बुलावा आया है तो मुझ पर हकीकत रोशन हुई है। मैंने इसको नजात का जरिया समझा है कि अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लूँ और सलाहुद्दीन को ऐसे ख़तरों से ख़बरदार करता जाऊँ जिनसे वो शायद वाकिफ़ नहीं। उसे कहना कि मेरे मुहाफिज दस्ते का सालार रजब जिंदा है और सूडान में कहीं रूपोश है। वो मुझे बता कर गया था कि फ़ातमी खिलाफत की बहाली के लिए वो सूडानियों और काबिल एतमाद मिस्रियों की फ़ौज तैयार करेगा और वो सलीबियों से जंगी और माली मदद लेगा। सलाहुद्दीन से कहना कि अपने मुहाफिज दस्ते पर नज़र रखे, अकेला बाहर न निकले, रात को ज्यादा मोहतात रहे क्योंकि रज्जब ने फिदाइयों के साथ अय्यूबी के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। उसे कहना कि मिस्र तुम्हारे लिए आग उगलने वाला पहाड़ है। तुम जिन्हें दोस्त समझते हो वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं और वो जो तुम्हारी आवाज के साथ आवाज मिलाकर वसी सल्तनत इस्लामिया के नारे लगाते हैं, इनमें भी सलीबियों के पाले हुए सांप मौजूद हैं। तुम्हारे जंगी शोबे में फैजुल फातिमी बड़ा हाकिम है, मगर तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे मुखालिफिन में से है। वो रज्जब का दस्ते रास्त है। तुम्हारी फौज में तुर्क, शामी और दूसरे अरबी नस्ल के जो कमांडार और सिपाही हैं, उनके सिवा किसी पर भरोसा न करना। ये सब तुम्हारे वफादार और इस्लाम के मुहाफिज हैं। मिस्री फौजियों में काबिल एतमाद भी हैं और बेवफा भी। तुम नहीं जानते कि तुमने जब सूडानी लश्कर पर फैसला कुन हमला किया था तो हमला आवर दस्तों में 2 दस्तों के कमांडार तुम्हारी चाल को नाकाम करने के लिए तुम्हारी हिदायत और अहकाम पर गलत अमल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे तुर्क और अरब सिपाहियों में जोश और जज्बा ऐसा था कि अपने कमांडारों के हुक्म का इंतजार किए बगैर वो सूडानियों पर कहर बनकर टूटे, वरना ये 2 कमांडार जंग का पासा पलट कर तुम्हें नाकाम कर देते। अल आजिद मरी हुई आवाज में रुक रुक कर बोलता रहा। तबीब ने उसे 1-2 मरतबा बोलने से रोका तो उसने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। उसके चेहरे पर पसीना इस तरह आ गया था जैसे किसी ने पानी छिड़क दिया हो। दोनों औरतों ने उसके पसीना पूछा, लेकिन पसीना चश्मे की तरह फूटा आ रहा था। उसने चंद एक और इंतजामिया और फौज के हुक्काम के नाम बताए जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिदाई थे जिनका पेशा पुरअसरार कत्ल था। वो इस फन के माहिर थे। अल आजिद ने मिस्र में सलीबियों के असर व रसूख की भी तफसील सुनाई और कहा, उन्हें मुसलमान न समझना, ये ईमान फरोख्त कर चुके हैं। सलाहुद्दीन से कहना कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन ये याद रखना कि एक तो वो लोग हैं जो चोरी छुपे तुम्हें धोखा दे रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जो खुशामद से तुम्हें खुदा के बाद का दर्जा देंगे। ये इन लोगों से ज्यादा खतरनाक हैं जो चोरी छुपे धोखा देते हैं। उसे कहना कि दुश्मनों को जेर करके जब तुम इत्मीनान से हुकूमत की गद्दी पर बैठोगे तो मेरी तरह दोनों जहान के बादशाह न बन जाना। सदा बादशाही अल्लाह की है।
اسی مصر میں فرعونوں کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔